मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा में मग्न थीं और चारों ओर शांति और दिव्यता का वातावरण था। उसी समय देवर्षि नारद जी भगवान के दर्शन करने क्षीर सागर पधारे। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और फिर श्रद्धा से प्रश्न पूछा, हे प्रभु, यह बताइए कि पतिव्रता स्त्री कौन होती है, अपतिव्रता स्त्री कौन है? कौन से ऐसे कर्म हैं जिनसे एक स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है? कृपया इस विषय पर मेरा संशय दूर करें। भगवान श्रीहरि विष्णु मुस्कुराए और नारद जी की जिज्ञासा को अत्यंत गंभीरता से स्वीकार करते हुए बोले, हे नारद, जिस स्त्री के अंदर 3 गुण होते हैं वह पतिव्रता कहलाती है और उसका वंश शुद्ध होता है। पति के प्रति अखंड निष्ठा और सेवा भाव, शुद्ध आचरण और सदाचार का पालन, धार्मिक नियमों का पालन और भगवान में श्रद्धा। जिस स्त्री में ये तीनों लक्षण होते हैं उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, उसका कुल स्वर्ग प्राप्त करता है और वह स्वयं मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होती है। फिर भगवान श्रीहरि विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे नारद, प्राचीन समय की बात है। पूर्वांचल प्रदेश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी सुधा नगरी थी। वहां एक पतिव्रता ब्राह्मणी निवास करती थी। उसका नाम था सौम्या। वह अत्यंत धार्मिक, निष्ठावान और अपने धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित थी। उसका पति, जिसका नाम था वर्धन, पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कोढ़ कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया था। वर्धन के शरीर पर अनेक घाव हो चुके थे। उन घावों से निरंतर पीप और दुर्गंध निकलती रहती थी। शरीर अत्यंत जर्जर और पीड़ादायक हो गया था। वह चलने फिरने लायक भी नहीं रह गया था। किंतु सौम्या ने कभी भी अपने पति वर्धन का साथ नहीं छोड़ा। वह दिन रात सत्य, निष्ठा और भक्ति भाव से सेवा करती थी। वह अपने पति को ईश्वर स्वरूप मानती थी। जो भी इच्छा वर्धन के मन में होती, सौम्या अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी पूर्ति का प्रयास करती। वह हर दिन जैसे देवता की पूजा होती है वैसे ही अपने पति की सेवा और पूजा करती थी। सौम्या ने अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया था। उसका संपूर्ण जीवन पति की सेवा और पति के सुख के लिए समर्पित था। एक दिन की बात है, सौम्या अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। उसी समय उसके पति ने रास्ते से गुजरती एक अत्यंत सुंदर वेश्या को देखा। उस वेश्या का सौंदर्य इतना मनमोहक था कि वह कामवासना से व्याकुल हो गया। उसकी आंखें स्थिर हो गईं। वह गहरी सांसें लेने लगा और जब वह वेश्या उसकी दृष्टि से ओझल हो गई तो वह अत्यंत दुखी और व्यथित हो उठा। पति की ऐसी दशा देखकर सौम्या घबरा गई। वह तुरंत दौड़कर बाहर आई और बोली, हे नाथ, आप इतने दुखी क्यों हो गए? आपने इतनी लंबी सांसें क्यों लीं? कृपया मुझे बताइए, आपको कौन सा कष्ट है? आप जो भी कहेंगे मैं उसे पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करूंगी। आपके सिवा मेरा कोई प्रिय नहीं। आप जो कहेंगे वही मेरे लिए धर्म होगा। पति ने पहले तो टालते हुए कहा, फिर बोला, हे प्रिय, जो मैं चाहता हूँ वह तुम नहीं दे सकती। वास्तव में कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए उस विषय में बात करना व्यर्थ है। सौम्या बोली, हे स्वामी, मुझे विश्वास है कि मैं आपके मन की बात जानकर उसे पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप केवल मुझे आज्ञा दें। जब सौम्या ने अपने पति की इच्छा सुनी कि वह सुंदर वेश्या से मिलना चाहता है तो वह पहले तो आंतरिक पीड़ा से भर उठी, किंतु उसने स्वयं को संयमित करते हुए अत्यंत शांत भाव से कहा, हे नाथ, आप बस धैर्य रखें। मैं आपके इस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। आपका संकल्प ही अब मेरा संकल्प है। नारी का परम धर्म है पति की सेवा और इच्छाओं की पूर्ति, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। मुझे आप पर और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। रात का अंतिम पहर था। चारों ओर सन्नाटा था, नीरवता फैली हुई थी। सौम्या ने मन में ठाना कि अगर मेरे पति की कामाग्नि को शांत करने से उन्हें मन की शांति मिलेगी तो मुझे कुछ भी करने से संकोच नहीं। वह उठी, घर में गोबर और झाड़ू लिया और चुपचाप चल पड़ी उस वेश्या के घर की ओर।
ब्राह्मणी सौम्या ने अपने पतिव्रता धर्म के पालन हेतु रात्रि के अंतिम प्रहर में चुपचाप वेश्या के आंगन में झाड़ू लगाया, गोबर से लीपकर उसे स्वच्छ और पवित्र बना दिया। किसी की नजर न पड़े, कोई पहचान न सके, इसी सोच के साथ वह सेवा कर चुपचाप लौट आती। इस प्रकार उसने लगातार 3 दिनों तक यह कार्य किया। जब वेश्या ने प्रातःकाल आंगन को स्वच्छ, सुगंधित और सुंदर रूप में देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। वह बोली, अरे वाह, आज तो आंगन की सफाई अद्भुत है। किसने किया यह कार्य? मेरा तो मन प्रसन्न हो उठा है। जिसने भी यह सेवा की है, मैं उसकी एक इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। वेश्या ने अपने सेवकों से पूछा, तुम में से किसने यह साफ सफाई की है? सेवकों ने उत्तर दिया, हे देवी, यह कार्य हमने नहीं किया। हमारे जागने से पहले ही कोई अज्ञात स्त्री आकर आंगन को साफ कर जाती है। वेश्या यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई। अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं देखेगी कि कौन है वह। अगली रात वेश्या ने जागरण किया, चुपचाप खिड़की से देखती रही, और जैसे ही रात्रि का अंतिम प्रहर आया, उसने देखा कि एक तेजस्विनी ब्राह्मणी सादे वस्त्रों में हाथ में झाड़ू और गोबर लेकर उसके आंगन को स्वच्छ कर रही है। जब वेश्या ने देखा कि एक ब्राह्मणी पतिव्रता नारी उसके घर आंगन की सफाई कर रही है, तो वह आश्चर्यचकित और व्यथित हो गई। वह तुरंत बाहर आई, उस ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे देवी, आप यह क्या कर रही हैं? मैं तो एक पापिनी स्त्री हूँ और आप एक पवित्र पतिव्रता नारी। आपके हाथों से मेरा आंगन स्वच्छ होना, यह मेरे लिए पाप और अपवित्रता है। मुझे क्षमा करो। आप यह कार्य न करें। वह फिर गिड़गिड़ाते हुए बोली, यदि आप ऐसा करती रहीं तो मेरा यश, कीर्ति, संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा। मैं तो पहले ही पापों में डूबी हूँ, अब नरक भी नहीं मिलेगा। कृपया बताइए, आप क्या चाहती हैं? मैं आपकी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। आप बस यह सेवा बंद कर दीजिए। यह कार्य आप जैसी साध्वी को शोभा नहीं देता। पतिव्रता नारी शांत स्वर में बोली, हे सुंदरी, मुझे न धन की चाह है, न किसी सांसारिक वस्तु की लालसा, परंतु हाँ, मुझे तुमसे एक कार्य है। यदि तुम उसे पूरा कर सको तो मेरे मन को शांति मिलेगी। तब मैं यह सेवा कार्य बंद कर दूंगी। वेश्या ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे माता, आप जो भी कार्य मुझसे करवाना चाहती हैं, कृपया शीघ्र बताइए। मैं वचन देती हूँ, चाहे वह कार्य जितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसे पूर्ण करूंगी। आपके चरणों का स्पर्श ही मेरे समस्त पापों को हर चुका है। यदि मैं आपका कार्य कर सकूं, तो शायद इस जन्म में मुझे भी मुक्ति मिल जाए। जब वेश्या ने श्रद्धा से पूछा, हे देवी, कृपया बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ, तो वह पतिव्रता ब्राह्मणी लज्जित होकर धीरे स्वर में बोली, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे कार्य और तुम्हारे जीवन का सम्मान करती हूँ, किंतु मेरा उद्देश्य बहुत कठिन है। कुछ समय पहले मेरे पति की दृष्टि तुम्हारे रूप पर पड़ी। वे कोढ़ी हैं, दुर्बल हैं, परंतु तुम्हारे सौंदर्य के आकर्षण में बंध गए हैं। उनका मन तुमसे मिलन की तीव्र इच्छा करता है। यदि तुम उनकी यह एक इच्छा पूरी कर दो तो मुझे शांति मिलेगी और उनके हृदय की पीड़ा भी मिट जाएगी। यह सुनते ही वेश्या स्तब्ध रह गई। वह कुछ क्षणों तक सोचती रही और मन में विचार आया, एक कोढ़ी, दुर्गंधयुक्त और विकृत शरीर वाला पुरुष उससे समागम। यह बात सोचकर भी पीड़ा हो रही है, परंतु फिर उसने उस नारी के त्याग और पतिव्रता धर्म को देखा और उसके प्रेम और निष्ठा को समझा। तब वेश्या ने विनम्र स्वर में कहा, हे देवी, यदि तुम आज रात्रि अपने पति को मेरे घर लेकर आओ तो मैं उनका स्वागत करूंगी। एक दिन के लिए मैं उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। यह मेरा वचन है। वह ब्राह्मणी तुरंत हाथ जोड़कर बोली, हे सुंदरी, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे पति की पीड़ा को समझा। मैं आज रात्रि को ही उन्हें लेकर आऊंगी। जब वह संतुष्ट हो जाएंगे, मैं उन्हें फिर से घर ले जाऊंगी। हे पतिव्रते, अब तुम शीघ्र चली जाओ ताकि कोई तुम्हें यहाँ देख न सके, और रात के मध्य प्रहर में अपने पति को लेकर आ जाना।
जब पतिव्रता ब्राह्मणी अपने घर लौटी तो उसने अपने कोढ़ी पति से कहा, हे स्वामी, आप जिस वेश्या से मिलना चाहते थे वह इस कार्य के लिए सहमत हो गई है। आज रात मैं आपको उसके घर ले जाऊंगी। तब कोढ़ी पति ने दुखी स्वर में कहा, हे प्रिय, मैं तो चलने योग्य भी नहीं रहा। मेरा शरीर जख्मी है, हड्डियां जवाब दे चुकी हैं। मैं उस स्थान तक कैसे पहुंचूंगा? पत्नी ने निःसंकोच कहा, हे नाथ, चिंता न करें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक ले जाऊंगी। जब आप प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तब मैं आपको फिर घर वापस ले आऊंगी। पति अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे कल्याणी, तुम धन्य हो। ऐसा त्याग, ऐसा धर्म और ऐसी सेवा तीनों लोकों में दुर्लभ है। तुम जैसी नारी किसी पुण्य से ही मिलती है। फिर रात्रि का समय हुआ। पतिव्रता ब्राह्मणी ने अपने कोढ़ी पति को पीठ पर बिठाया और वेश्या के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष घोर तपस्या में लीन थे। वह थे परम तपस्वी ऋषि कण्व। जब रात के अंधकार में वह पतिव्रता ब्राह्मणी ऋषि कण्व के नजदीक से गुजर रही थी तो गलती से उसके कोढ़ी पति का पैर ऋषि कण्व के शरीर को लग गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। जब तपस्वी ऋषि कण्व की तपस्या भंग हुई और उन्होंने कोप में आकर श्राप दिया, जिसने भी मेरी तपस्या भंग की है वह पापी सूर्योदय होते ही सूर्य की पहली किरण से भस्म हो जाएगा। इतना कहने पर कोढ़ी ब्राह्मण धरती पर गिर पड़ा। पतिव्रता ब्राह्मणी के मन में गहन पीड़ा हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका मन डगमगाया नहीं। उसने भगवान से प्रार्थना की और संकल्प किया, हे ईश्वर, यदि मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ, यदि मैंने आज तक तनमन से अपने पति की सेवा की है तो मैं यह वर मांगती हूँ, 3 दिनों तक सूर्य का उदय न हो। प्रभु, जब तक मेरे पति की मृत्यु का संकट टल न जाए तब तक सूर्य की एक भी किरण पृथ्वी पर न पड़े। जैसे ही यह वाणी उस सत्यनिष्ठा नारी के मुख से निकली, संपूर्ण सृष्टि में अंधकार छा गया। सूर्यदेव 3 दिनों तक उदय नहीं हुए। पृथ्वी पर रात का सन्नाटा फैल गया। देवता, मुनि, ऋषि, गंधर्व सभी चकित हो उठे। इतना कहकर वह पतिव्रता नारी अपने कोढ़ी पति को लेकर घर लौट आई। उसे शैया पर लिटाया और स्वयं उसके पास बैठ गई। उसके मन में तनिक भी भय या पछतावा नहीं था, बल्कि एक सच्ची नारी के संकल्प की अडिगता थी। उसने जो कहा था वह सत्य हुआ। संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार छा गया। तीनों लोकों में त्राहि मच गई। सूर्यदेव 3 दिनों तक उदित नहीं हुए। इस महान आश्चर्य को देखकर देवता चिंतित हो उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सभी देवताओं ने एक स्वर में पूछा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, यह क्या हो गया है? सूर्य देव का उदय नहीं हो रहा। संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूब गई है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव सब पीड़ित हैं। कृपया हमें बताइए यह किसका प्रभाव है? ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हुए और उन्हें सारी बात ज्ञात हो गई। उन्होंने कहा, यह किसी साधारण स्त्री का कार्य नहीं है। यह उस सत्यनिष्ठा पतिव्रता ब्राह्मणी की शक्ति है जिसने अपने पति को बचाने के लिए 3 दिनों तक सूर्य के उदय को रोकने का संकल्प लिया है। उसकी सेवा, उसका त्याग, उसका व्रत, यह सब इतना पावन और शक्तिशाली है कि स्वयं भगवान विष्णु ने ऐसे पतिव्रताओं को वरदान दिया है कि उनकी वाणी ही सत्य हो जाएगी। यह सुनकर सभी देवता अत्यंत श्रद्धा भाव से ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमानों में सवार होकर उस ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही ब्रह्मा जी उसके समीप आए, उन्होंने करबद्ध होकर उस सती को प्रणाम किया और कहा, हे माता, तुम्हारी पतिव्रता शक्ति के आगे सूर्यदेव भी रुक गए हैं। अब कृपा करके अपना संकल्प त्याग दो। संपूर्ण सृष्टि संकट में है। यदि सूर्य का उदय नहीं हुआ तो त्रिलोक में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, प्राणियों का जीवन असंभव हो जाएगा। फिर उस पतिव्रता ने थोड़ी देर मौन रहकर मन ही मन विचार किया। उसके सामने 2 मार्ग थे, एक ओर संपूर्ण सृष्टि का कल्याण और दूसरी ओर उसके पति का जीवन। किंतु वह नारी केवल धर्मनिष्ठ ही नहीं अपितु पतिव्रता शिरोमणि थी।
उसके लिए उसका पति ही परमेश्वर था। कुछ क्षण पश्चात वह उठ खड़ी हुई, अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर श्रद्धा से ब्रह्मा जी की ओर देखकर बोली, हे ब्रह्मदेव, आपके वचनों में संपूर्ण ब्रह्मांड की मर्यादा है। यदि आपके आशीर्वाद से मेरे पति को जीवन भी मिलेगा और वह रोग मुक्त होकर सुंदर भी हो जाएगा, तो मैं अपना वचन त्यागने को तैयार हूँ। किंतु कृपा करके मुझे यह वचन दीजिए कि मेरे पति को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी और वह दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी रहेंगे। तभी मैं अपने वचनों को त्याग कर सूर्यदेव के उदय में कोई बाधा नहीं दूंगी। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पतिव्रते, तुम्हारी निष्ठा, सेवा और त्याग से हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा पति न केवल स्वस्थ होगा, बल्कि वह कामदेव के समान सुंदर, बलवान और दीर्घायु भी बनेगा। अब तुम अपने वचन को त्याग दो। फिर जैसे ही सूर्यदेव का उदय हुआ, ऋषि कर्ण के श्राप के प्रभाव से उस पतिव्रता ब्राह्मणी का पति तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। परंतु यह देखकर सभी चकित रह गए। उस भस्म से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसका रूप कामदेव के समान सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक था। वह कोई और नहीं, वही ब्राह्मण था, पतिव्रता का पति, जो अब पूर्ण रूप से रोगमुक्त, बलवान और अत्यंत रूपवान हो गया था। उस अद्भुत चमत्कार को देखकर वह पतिव्रता स्त्री अत्यंत हर्षित हुई। उसकी आंखों से श्रद्धा और संतोष के आंसू बह निकले। उसी क्षण स्वर्ग लोक से एक दिव्य विमान आकाश से उतरा। देवदूतों के साथ वह रथ उस पतिव्रता और उसके अब रूपवती पति को लेने आया था। देवताओं की वाणी आकाश से गूंजी, हे पतिव्रते, तुम्हारे सत्य, निष्ठा, सेवा और तप के प्रभाव से तुमने जो कार्य किया है वह असंभव को संभव बनाने वाला है। अब तुम और तुम्हारे पति स्वर्ग लोक में वास करोगे। फिर वह महान पतिव्रता अपने पति के साथ दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चली गई। मित्रों, पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि वह चाहे तो संपूर्ण संसार को स्थिर कर सकती है। बड़े बड़े देवताओं को भी उसकी इच्छा के आगे झुकना पड़ता है। उसके सत्य, प्रेम और सेवा के आगे स्वयं प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है।